जनसंख्या, सबसे बड़ा शहर, भाषा, जगह सभी उसके बाद तंत्रों को आपने हाँ, शामिल कर लिया सभी है। अंदर आ बिग ये वाट हो जाएगा, डे का नाइट आ जाएगा सर, सारे असली हमारे नष्ट कर सकते हैं। और इसका पाइप हमने इसलिए यहाँ पर ऊंचा बनाया है ताकि धुआं ऊपर ही। सर मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल का बनाया है। ये धरती तहस नहस कर देता है और ये जो इतिहास है पक्षी ये सब विलुप्त हो गया है कि एक खरगोश 2 नंबर छोड़कर कूदता है। जोड़ घटाना थोड़ा भाग सब कुछ कर सकते हैं सर। ये बच्चे सर वीडियो है, बच्चे अपने आप बहुत इंटरेस्ट से इसमें वर्कशीट लगा देते हैं, फिर अपना करके मिटा देते हैं। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत राज्य के इंटर कॉलेज के मैदान पर जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं TLM मेले का आयोजन CDO अक्षत वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रदर्शनी में सीतापुर जनपद व 19 ब्लॉकों के प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं अपने अध्यापकों के साथ प्रतिभाग करने आए और विज्ञान से संबंधित अपने अपने वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स का प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी स्टॉल पर जाकर विभिन्न मॉडलों की जानकारी छात्र छात्राओं से ली। इस मौके पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने आई इंडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। ये देखिए हमारी आज राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जनपद स्तर पे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें हमारे जनपद के सभी विकासखंड यानी कि 19 विकासखंड और एक नगर क्षेत्र के सभी प्रतिभागी शामिल हैं। इसमें हमने पहले ब्लॉक लेवल पे एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन समस्त विकासखंडों में कराया था और विकासखंड लेवल पे जो टॉप 5 मॉडल चयनित होकर आए थे उनके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन कराया गया था, जो कि आज GIC प्रांगण में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हमारे जो आप 100 बच्चे विभिन्न विकासखंडों से आज प्रतिभाग कर रहे हैं, उसमें से हमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप 10 का चयन करना है और उस टॉप 10 जो चयनित बच्चे हैं उनमें से एक जो टॉप बच्चा होगा हमारा, जो यानी कि प्रथम आएगा उस टॉप 10 में, उसको स्टेट लेवल पे हमें पार्टिसिपेट करने के लिए भेजना है। तो एक बच्चा हमारा स्टेट में उसके बाद पार्टिसिपेट करेगा। बाकी अन्य बच्चों के लिए जो है हम लोग 10 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट में सम्मानित करेंगे और जितने भी 10 बच्चे हमारे टॉप 10 के होंगे प्लस 100 बच्चे जो विभिन्न विकासखंडों से आज प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को हम लोग उनके लिए प्रतिभागिता प्रमाण पत्र और उनका एप्रिसिएशन लेटर उन लोगों के लिए हम अपनी कमेटी की ओर से आज जारी करेंगे। और बाकी ये कार्यक्रम चूँकि हमारा बच्चों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, विज्ञान के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए और विज्ञान के प्रसार को एक बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी जो नए बच्चे हैं वो वैज्ञानिक चीज़ों का, नए वैज्ञानिक पद्धतियों का अपने जीवन में उपयोग करें और उनको हम लोग अपने दैनिक जीवन में बच्चों के माध्यम से आम जीवन में लोगों के लिए प्रयोग कराने लायक बना पाएँ। उसी क्रम में हम लोग उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा हमारे कार्यक्रम के अतिथि थे, उन्होंने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और हमारे डाइट प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक डाइट खैराबाद भी हमारे सर उपस्थित रहे थे। बाकी हमारी टीम के सारे मेंबर भी उपस्थित हैं और चूँकि अभी प्रदर्शनी आयोजन किया जा रहा है और हम लोग समापन के उपरांत जो है सभी बच्चों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर CDO अक्षत वर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा एक ब्लॉक स्तर पे एक जो है विज्ञान संबंधी एक प्रतियोगिता कराई गई और उसमें जो अच्छे मॉडल्स और TLM मटेरियल जो हमारा लर्निंग मटेरियल होता है वो जिन स्कूलों ने अच्छा बनाया तो उनकी एक जनपद स्तरीय प्रदर्शनी आज यहाँ लगाई गई, तो उसी के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं आया था। बहुत अच्छा जो है मॉडल्स बनाए गए। महमूदाबाद के जो है 1-2 मॉडल्स मैंने देखे, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है। टीचर्स भी बहुत एक्टिव हैं और PSA साहब को ये बताया गया है कि अब जो एक्टिव टीचर्स हैं इनको चिन्हित कर लिया जाए और इन्हीं में हम अब स्मार्ट क्लासेस और अन्य जो सुविधाएं हैं टारगेट करके इनमें हम इन स्कूल्स में प्रोवाइड कराएंगे, जिससे पठन पाठन का कार्य और अच्छे से हो। सारे ब्लॉक के हैं यहाँ पे, सभी ब्लॉक से जो है कुछ स्कूल्स सेलेक्ट होकर आए हैं, तो सभी ब्लॉकों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे है।
देखिए, मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने तो बहुत एक रॉकेट का मॉडल जैसे सबने ही देखा, बहुत अच्छा इनोवेटिव जो है किया है। उनके टीचरों को जो है बधाई देना चाहूँगा कि अच्छे से उन्होंने ग्रूम किया है बच्चों को, और बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो विज्ञान के प्रति रुचि है इसको बनाए रखें और अच्छे से इसका अपने जीवन में भी प्रयोग करें और अपना जो करियर है उसी से और संवारें। वो दौर अब खत्म सा हो गया जब सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाते थे। आज इस दौर में कंपोजिट विद्यालयों के बच्चे भी विज्ञान के क्षेत्र में कितने अग्रणी हैं, ये देखने के लिए हम आए हैं शहर के जीआईसी मैदान पर, जहां पर 19 ब्लॉक और एक जनपद के बच्चों ने एक अपनी विज्ञान के मॉडलों की प्रदर्शनी लगवाई हुई है। यहाँ पर उन्होंने अपने अपने मॉडल्स का प्रदर्शन किया हुआ है। साथ में मौजूद हैं उनके टीचर्स जो उनको यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। राष्ट्रीय आविष्कार आयोजन के मेले में जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और TLM मेले का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विभिन्न स्कूलों से, विभिन्न ब्लॉक के अलग अलग स्कूलों से आए हुए जो छात्र हैं वो अपने अपने वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स को यहाँ पर लेकर आए हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में शिक्षक और बच्चे मौजूद हैं जो अपने वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स की प्रदर्शनी दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर भीड़ है और काफ़ी लंबी श्रृंखला में यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। अलग अलग ब्लॉक से अलग अलग स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर कुछ टीचर्स ने भी अपने अपने वर्किंग मॉडल्स को और स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने नॉन वर्किंग मॉडल्स की प्रदर्शनी की गई है। इसके चलते ये एक संदेश दिया जा रहा है कि कंपोजिट या प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। एक से एक बेहतर मॉडल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ आए हुए शिक्षक जो कि उनकी इस हुनर को निखारने में उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं सिधौली ब्लॉक के एक काउंटर पे इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक शिक्षक, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। जी, आपका नाम? मेरा नाम आनंद कुमार, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मल्लापुर ब्लॉक सिधौली से ही हम अपना TLM लेकर के आए हुए प्रतिभाग कर रहे हैं। जनपद स्तरीय जो है ये TLM मेला चल रहा है, इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो कुछ TLM लाए हैं जो बच्चों के लिए बड़े हितकारी हैं। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये ज़रूर बताएं कि TLM क्या होता है। TLM एक ऐसा साधन होता है जिससे बच्चों को आसानी से हम समझा सकते हैं, उनके लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें बेहतर ढंग से जो है पढ़ाई का माहौल हम प्रदान कर सकते हैं। सर जो ये विभिन्न मॉडल्स लगे हुए हैं इनके बारे में कुछ जी विस्तार से बताइए। जैसे हमारे पास एक भारत का ये मॉडल है, इसमें जो है 28 राज्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। जैसे कोई भी आप इसमें से एक चिट खोलेंगे तो वैसे ही उस राज्य के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे एक चिट हम खोल रहे हैं यूपी की, ये देख लीजिए, इसमें जो मतलब अजूबी चीज़ें हैं उनको भी हम इसमें समाहित किए। जैसे राजधानी लखनऊ है, स्थापना वर्ष 24 जनवरी 1950 है, मुख्य शहर कानपुर लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और साक्षरता दर है, लिंग अनुपात है, जिले हैं, दुनिया का 7 अजूबा जो है ताजमहल आगरा में है, भगवान श्री कृष्ण तथा रामचंद्र की जन्मस्थली है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है मेरठ यही उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ हुआ है। जितनी भी इसमें 28 चिट लगे हुए हैं उनमें 28 राज्यों के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी अवेलेबल कराई गई है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा जो निपुण भारत लक्ष्य चलाया गया अभियान, उसमें एक हमने बनाई है निपुण भारत लक्ष्य पेटी। इसमें छोटे बच्चों के लिए स्वर, व्यंजन और उसकी मात्राएं और शब्द ये जो है उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे बच्चा आसानी से जो है भाषा का उसमें विकास हो सकता है। और उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसमें कुछ फ्रूट्स भी दिए गए हैं जिससे वो प्रोत्साहित होकर के जो है अपना जो है और पढ़ने में मन लगाता है। इसके द्वारा हमने ये भी बताया है कि बच्चों द्वारा वर्णमाला के अक्षर पहचान शब्द निर्माण के लिए इस निपुण भारत लक्ष्य शब्द एवं वाक्य रचना पेटी में स्वर एवं उनकी मात्राओं और व्यंजनों के 2-2 कार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा वाक्य निर्माण के लिए भी शब्द कार्ड हैं। शब्द एवं वाक्य रचना पेटी की सहायता से बच्चे अक्षर से वाक्य में निपुण हो सकेंगे।
इसीलिए कहा गया है नन्हे कदम निपुण लक्ष्य की ओर। तो ये देखिए, ये सिधौली ब्लॉक से एक प्राथमिक विद्यालय से आए हुए शिक्षक थे जिन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स यहाँ पर बनाए हैं। कुछ बच्चों ने बनाए हैं, कुछ टीचर्स ने भी बनाए हैं। आप इस नक्शे को देख सकते हैं, इसमें जो भी राज्य हैं उस पर एक चिट लगी हुई है। जैसे ही आप उसे खोलते हैं, उस राज्य से संबंधित सारी जानकारी बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाती है। ये बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और इसके चलते बच्चे बहुत आसानी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बच्चों ने कई तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं। बेटा क्या है ये, बताइए। सर ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में सूखा, भूकंप, बाढ़ और भूकंप जैसी कई सारी चीज़ें और वनाग। जो सूखा होता है, सूखे में जैसे कि वन कट रहे हैं और ये सब होता है। और भूकंप, बाढ़ आती है, जब जल वेस्ट हो रहा है, जल वाष्प बढ़ रहा है तो भयंकर बारिश होती है। इसी तरह से बाढ़ आती है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज शिवानी यादव। किस क्लास में हैं आप? आई स्टडी इन क्लास 8th। तो देखिए, ये 8वीं कक्षा की जो है छात्रा थी शिवानी, इन्होंने एक मॉडल के द्वारा ये संदेश दिया है कि अलग अलग उसमें जो ऋतुओं में सूखा या इस तरह के भूकंप या वन की आग की स्थितियों को इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा संदेश मिलता है यहाँ पर। देखिए, यहाँ हमारे साथ मौजूद है एक मैडम, ये कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। किस तरह का क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? आइए हमारे जादूगर गोगा का जादू देखिए। क्या जादू दिखाएंगे? क्या नाम है आपका? माय नेम इज निशु भारती। क्या बनाया आपने? सर जादूगर का शो है एक, ये बोलेंगे। मेरा नाम अमन है, मैं यूपीएस माउस सिधौली सीतापुर से आया हूँ जी। मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए। मेरा पहला जादू है जादुई कागज। आप देख रहे हैं कि इस कागज पर कुछ नहीं लिखा है, नहीं कुछ, एकदम सादा पेज है। मैं इससे इस पर सैनिटाइजर करूँगा तो इस पर लिख जाएगा, इस पर स्प्रे करूँगा तो लिख जाएगा। दिखाइए, करके दिखाइए। ये कैसे किया आपने? स्प्रे करते ही इस पे शब्द दिखाई देने लगे, कैसे किया आपने? मैंने इस पर मिथाइल आयरन से लिखा था और NaOH क्षार से स्प्रे करने पर ये दिखाई देने लगा। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से केमिस्ट्री में पूरी तरह से पारंगत छात्र हैं जिन्होंने एक सॉल्ट का नाम भी बताया कि इसको उस पर डाला था और उसके छिड़काव के बाद ये एकदम से शब्द जो थे धौली लिखे थे वो पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई देने लगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यालयों की जो प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके माध्यम से ये संदेश, पूरी तरह से ये संदेश जाता है कि अब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल के विद्यालय छात्रों से कम नहीं हैं। एक से एक मॉडल्स यहाँ पर लगे हुए हैं और आपको बता दें, CDO अक्षत वर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस प्रदर्शनी का उद्घाटन या शुभारंभ किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से एक तरह के मॉडल्स लगे हुए हैं। हर मॉडल अपने अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय हम कसमंडा ब्लॉक के जो विद्यालय है वहाँ के काउंटर पर उपलब्ध हैं और यहाँ पर बच्चों ने एक स्विंग ब्रिज भी बनाया है और इस तरह के ब्रिज अभी विदेशों में इस तरह की कार्यप्रणाली पे ये ब्रिज जो हैं वो कार्य भी कर रहे हैं और इसके चलते बहुत सारे संदेश ये बच्चे देना चाहते हैं और निश्चित ही ये संदेश योगी आदित्यनाथ जी तक ज़रूर पहुंचेगा, जिसके चलते उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे विद्यालयों को अग्रणी बनाने के, अपग्रेड करने के, वो भी देखेंगे कि वो प्रयास जो हैं वो पूरी तरह से सफल हो चुके हैं। इस समय हम बेहटा के स्कूल के स्टॉल पर आए हैं, जानते हैं यहाँ पर क्या है कुछ नया। सर आपका नाम? जी प्रमोद कुमार सर। सर बताएं बच्चों ने क्या बनाया है, क्या TLM है आपका? जी सर, हमारा TLM तो सर एक स्पेस स्टेशन के ऊपर है जी, और सर एक हमारा ये प्रकाश लाइट के लिए है, जिस बात को शो करता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सर कोई वर्किंग मॉडल हो तो उसे चला कर दिखाएं। जी सर। ये एक होलोग्राम प्रोजेक्टर है, 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर। मैम आपका नाम? रेनू मिश्रा जी, और बेटा से हैं। ये हम आपको चला के दिखा देते हैं, आप अंदर से देखिए या आप अंदर से देख लीजिए, ऐसे देखिए अंदर। अच्छा, ये पुराने ज़माने में जो एक प्रोजेक्टर हुआ करता था ये 3D होलोग्राम। अच्छा 3D वाला है जी। चल रहा है, चल रहा होगा, आपकी रिकॉर्डिंग में आ रहा है।
तो ये एक 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर बनाया गया है। ये एक वर्किंग मॉडल है और क्लास 8th UPS सुन्नी ब्लॉक बेहटा लिखा हुआ है इस पर। देखिए ये बहुत ही एक अनूठा आविष्कार है कि इतने छोटे बच्चे जो है वो इस तरह के आविष्कार यदि कर सकते हैं तो हमारा भारतवर्ष कहीं भी विज्ञान के क्षेत्र में किसी तरह से पिछड़ा हुआ नहीं है। और ये संदेश जाता है प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर कि हमारे यहाँ के छात्र हैं, हमारे प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं और उनके जो शिक्षक हैं, जिनके संरक्षण में, जिनके प्रदत्त ज्ञान से जो विद्यार्थी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये कहीं से भी भारतवर्ष को हर क्षेत्र में अग्रणी रखने का कार्य करता है। ये देखिए वर्किंग मॉडल सर दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये किस तरह का है सर, बताएंगे इसके बारे में कुछ? जी सर, प्रकाश सीधी रेखा चलता सर, इस बात को शो करता है कि जो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इन प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और जो कोई पारदर्शी माध्यम होता है तो उसको भी वो क्रॉस कर जाता है। लेकिन जैसे कि आप ये गत्ता देख रहे हैं, ये अपारदर्शी है, अगर हम इसको थोड़ा इधर दाएँ बाएँ हिलाएंगे तो प्रकाश देखो यहाँ पे नहीं पड़ेगा आपका जी। तो इस बात से सिद्ध होता है कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। तो विज्ञान के अलग अलग मुद्दे हैं, उसके प्रदर्शन का तरीका अलग अलग है। जो भी जिस फील्ड के जो अभी मतलब आपके स्टूडेंट हैं और जिस फील्ड के जो टीचर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र के अपने मतलब विज्ञान के क्षेत्र के मॉडल्स को यहाँ पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर भी कुछ वर्किंग मॉडल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की मैडम, वो बताना चाहेंगी। बताइए मैम क्या है यहाँ पे? यहाँ देखिए सर, हमारा ये वर्किंग मॉडल जो है ये ओवर टैंक अलार्म का है कि जब पानी भर जाएगा टंकी में तो अलार्म बज जाएगा और पता चल जाएगा, जिससे मोटर बंद कर दी जाए, पानी की वेस्टेज ना हो। और एक वर्किंग मॉडल और है, मिनी प्रोजेक्टर हमारा। तो देखिए ये मिनी प्रोजेक्टर है मैम, इसको वर्क करके दिखा। हाँ देखिए, ये तो लाइट ऑफ सोर्स है, यहाँ से तो प्रकाश चलेगा। ये वस्तु है हमारी और ये लेंस है, उत्तल लेंस। तो जब यहाँ से प्रकाश चलता है वस्तु पर तो इसके सामने सफ़ेद जो पर्दा है इस पर इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। शायद लाइट ज़्यादा होने की वजह से तो इस समय सूरज की रोशनी में ये मॉडल जो है वो पूरी तरह से शायद ना आपको दिखाई पड़ पाए। तो ये वर्किंग मॉडल मिनी प्रोजेक्टर के नाम से ये एक वर्किंग मॉडल है जो कि ये प्रदर्शित करता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसके साथ ही यहाँ पर विद्यालय के बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स और बनाए हैं। मैडम क्या है ये भैया कंपाउंड वर्ड्स का एक एड है, TLM है, जिससे बच्चे कंपाउंड वर्ड्स के बारे में जान पाएंगे। जैसे कि देखिए, एक वर्ड है सन, हम बच्चों को बताते हैं, चित्र से भी बताया है। और एक वर्ड है फ्लावर, इसमें भी चित्र बनाया है। और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है सनफ्लावर, इसको भी चित्र से दिखाया गया है। तो ये कंपाउंड वर्ड्स हैं कि दो शब्दों को मिलाकर, दो वर्ड्स को मिलाकर जब नया वर्ड बनता है तो उन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। इसी का ये एक TLM है। इससे बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ती है और चित्र के माध्यम से इजीली तो ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सिंगल वर्ड्स, दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की जो है एक सीख बच्चों को दी जा रही है। और ये चित्रों के माध्यम से है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिससे निश्चित ही बच्चे इससे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मानना है टीचर्स का। और टीचर्स के द्वारा यहाँ पर कई इस तरह के मॉडल्स बनाए गए हैं जिसमें विशेष तौर पर ये ध्यान रखा गया है कि ज्ञान को प्रदान करने का जो सर्वोत्तम और आकर्षक तरीका है उसको टीचर्स के द्वारा अपनाया गया है। और इसके साथ यहाँ पर ये देखिए आप, एक और TLM का मॉडल है यहाँ पर। ये जो इस तरह से पूरी तरह से ये यहाँ पर दिखा रहे हैं सर अपने मॉडल के बारे में। सर बताएं इस मॉडल के बारे में। यदि घर पर पासा गिरा हुआ है तो बच्चा जो है घर का विलोम शब्द बताएगा। यदि विलोम शब्द वो बता पा रहा है तो उसको 1 अंक मिलेगा, नहीं तो 0 अंक मिलेगा। ऐसे ही सभी बच्चे ये प्रयोग करेंगे, सब बच्चे प्रयोग करेंगे। और जी, हमारे पास एक ये मैजिक पासा है जिसका विकास स्वयं किया है, आप सारे हमारे जो अग्रज हैं उनकी सहायता से। इस पासे में 14 फलक हैं और 0 से लेकर 9 तक 10 फलक हैं, और इसके बाद -1, -2, -3, -4, कुल मिलाकर 14 फलक हैं। इसका विकास गणित की छोटी छोटी अवधारणाओं को बच्चों तक पहुंचाना, खास तौर पर कक्षा 1 और 2 के बच्चे बहुत आसानी से इसको समझ लें, गणित की चीज़ों को खेल खेल में सीख लें, इसके लिए इसका विकास किया गया। क्योंकि छोटे बच्चे खेल को सबसे पहले आकर्षित होते हैं, तो खेल का ही एक मॉडल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, सांप सीढ़ी का मॉडल जैसा आपको प्रदर्शित हो रहा है। अब हम जैसे एक बच्चे से कहते हैं कि पासा फेंको,
और पासे के साथ यदि -1 आ रहा है और यदि बच्चे की जो गोट है वो 25 पर रखी हुई है तो वो 1 अंक पीछे की ओर चला जाएगा। और इसी प्रकार और बच्चे अगर 7 अंक आया तो वो 7 अंक आगे की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे ही बच्चा जो है माइनस और प्लस की अवधारणाओं को सीख जाएगा कि प्लस यदि है तो हमारे पास कोई अंक बढ़ रहा है और माइनस है तो अंक धीरे धीरे घट रहा है। तो इसके माध्यम से और भी हम कई और अनुप्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पत्रक विलोम शब्द का है। कई बच्चे स्वयं अपने आप सीख सकते हैं, अपने आप खेल सकते हैं। जैसे 4 बच्चों को हम यहाँ पर बैठा लेंगे और बच्चों से कहेंगे स्वयं अपने आप देखो कि आपको क्या क्या आता है। तो एक बच्चा पासा फेंक रहा है और पासा मान लीजिए पास के पास गिरा, पास शब्द के पास गिरा, तो दूसरा बच्चा उससे पूछेगा पास का विलोम शब्द बताइए। यदि वो बच्चा विलोम शब्द बता पा रहा है तो वो अपनी कॉपी पर 1 अंक जोड़ लेगा और यदि नहीं बता पा रहा है तो 0। ऐसे ही कई बार प्रयास किया जाएगा, बच्चे आपस में खेलेंगे 7-8 बार और बाद में बताएंगे गुरुजी ये प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, ये द्वितीय, ये तृतीय। तो स्वयं बच्चा अपने आप सीखेगा खेल के। दीपक कुमार वर्मा, प्राथमिक विद्यालय निगवामू, मछेटा ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीख दी सर ने कि सबको कठिन लगने वाली जो मैथ्स है उसको सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से एक पासे के द्वारा इतनी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया कि बच्चे खेल खेल में इसे पूरी तरह से सीख जाएंगे। और बहुत ही अच्छे मॉडल्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वाकई एक संदेश देते हैं कि प्राथमिक स्कूलों का स्तर उत्तर प्रदेश में अब बिल्कुल बदल गया है। एक से एक काबिल बच्चे यहाँ पर मौजूद दिखे जिन्होंने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। वाकई में टीचर्स के द्वारा भी जो TLM बनाए गए हैं, टीचर्स लर्निंग मॉडल, वो वाकई में एक संदेश प्रदान करते हैं कि वाकई में अध्यापक आज के दौर में अब अपग्रेड हो चुके हैं। और पूरी तरह से इस प्रदर्शनी का जो सार है वो यही निकल कर आता है कि अब यहाँ विज्ञान की प्रदर्शनी में विज्ञान की प्रतिभा बच्चों में कहीं से भी कम नहीं है। कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।